गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था तूफानों की ओर, जिसमें हमने देखा था यहाँ पे शिवमंगल सुमन जी ने यहाँ पे हमें कहा था कि हमारी लाइफ में जो कोई तकलीफ आए तो उसका सामना हमें ताकत, हिम्मत और आत्मविश्वास से देना चाहिए। उसके उदाहरण रूप यहाँ पे समुद्र और नाविक का उदाहरण यहाँ पे लिया गया था। तो हमने कविता समझ ली थी। बाद में हमने अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 1, 4 भी कर लिए थे, जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, लेकिन आपको वह लिखना है। मौखिक माने बोल के उत्तर देने पर, लेकिन आपको यह लिखना है कंपल्सरी। फर्स्ट क्वेश्चन, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? आंसर लिखिए। तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों का प्रतीक है। फुल स्टॉप। कठिनाइयों से घबरा कर भागना कायरता है। फुल स्टॉप। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में फुल स्टॉप बहादुर है। फुल स्टॉप। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ चंद्र बिंदु कर देना। कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। फुल स्टॉप। उनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। फुल स्टॉप। इसलिए कवि ने कहा है कि तुम अपनी
तुम अपनी नाव तूफानों की प्रेरणा मिलती है फुल स्टॉप। इसीलिए कवि ने नाविक से कहा है कि इसीलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो, तूफानों की ओर घुमा दो। क्वेश्चन 2, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है? सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई है? आंसर लिखिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा में सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सागर भी तो यह पहचाने, सिंगल इन्वर्टेड कोमा समाप्त। इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाइयाँ, कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। क्वेश्चन 3, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? समस्या आने पर आंसर लिखिए। समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप, नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय
खोजना उचित उपाय खोजना चाहिए। क्वेश्चन 4, इस अगड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? तो आंसर लिखिए, इस अगड़ में साहस तोलो सिंगल इन्वर्टेड कोमा समाप्त का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। तो शब्द दिए गए हैं, सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे, बच्चे, जगाना, खरीदा, खुश, मुर्गा, रात, बक्सा, बांग। कहानी कुछ इस प्रकार है। भोलू नामक एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से भी बहुत भोला था। फुल स्टॉप। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर गांव में लगे मेले में गया। फुल स्टॉप। साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में भोलू एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 10 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से
एक बक्सा खरीदा। फुल स्टॉप। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। फुल स्टॉप पैराग्राफ। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। बहुत खुश था। रात में उसने मां से कहा। भोलू ने रात में मां से कहा, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। मां, कोमा, तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना। फुल स्टॉप। मुर्गा बांग देगा। मुर्गा बांग देगा। तो मैं अपने ही आप उठ जाऊंगा। फुल स्टॉप। डबल इन्वर्टेड कोमा समाप्त। मां मुस्कुराई और चुप रही। फुल स्टॉप। मां मुस्कुराई और चुप रही। पैराग्राफ। सवेरा हुआ। फुल स्टॉप। सूरज भी निकल आया। फुल स्टॉप। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। फुल स्टॉप। उसने मां से पूछा, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कोमा समाप्त। क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? मां बोली, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। अरे भोलू, उद्गार चिन्ह। तू सचमुच बहुत भोला है। फुल स्टॉप। भला, कोमा, मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग दे सकता है? क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कोमा समाप्त। पैराग्राफ। यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई। फुल स्टॉप। कहानी समाप्त। क्वेश्चन 6। आपके गांव में बाढ़ आई तो उस समय
आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। लिखिए, मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। फुल स्टॉप। पैराग्राफ। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा। फुल स्टॉप। सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। फुल स्टॉप। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। तो ईमानदार
वाक्य लिखिए। मेरा भाई ईमानदार व्यक्ति है। मेरा भाई ईमानदार व्यक्ति है। दूसरा, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। अमीरी अमीर। धीरूभाई अंबानी अमीर व्यक्ति थे। धीरूभाई अंबानी अमीर व्यक्ति थे। हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। उसका विशेषण होगा ऊंचा। वाक्य लिखिए। योग्यता से ही उच्चा पद मिलता है। उच्चा पद मिलता है। फोर्थ, लक्ष्मीबाई वीरता पूर्ण लड़ी। लक्ष्मीबाई वीरता पूर्ण लड़ी। वीरता वीर। शिवाजी वीर पुरुष थे। शिवाजी वीर पुरुष थे। फिफ्थ, दूसरों की बुराई करना पाप है। दूसरों की बुराई करना पाप है। तो विशेषण आएगा बुरा। हमें बुरे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। क्वेश्चन 8, कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ नहीं देना है, सिर्फ वाक्य में प्रयोग करना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाक्य लिखिए। गलती तुम्हारी है और तुम मुझे दोष दे रहे हो। अरे वाह, कोमा, अरे वाह। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सेकंड, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। टीवी के कारण, यहां पे हम लिखेंगे मोबाइल के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। इसीलिए यही अच्छा रहेगा कि तुम्हारे पास से मोबाइल ले लिया जाए। मोबाइल
ले लिया जाए। फुल स्टॉप। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। थर्ड, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। फुल स्टॉप। 2 महीने होने के बाद रामू ने कहा, हाइफन सिंगल इन्वर्टेड कोमा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। फुल स्टॉप सिंगल इन्वर्टेड कोमा समाप्त। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। फुल स्टॉप। उस समय आलसी बेटे से माँ ने कहा कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये था हमारा अभ्यास। अब है स्वाध्याय। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने मनुष्य की विशेषता की ओर इशारा किया है। कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? आंसर लिखिए। कवि शिव मंगल सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है। फुल स्टॉप। उसने कभी हार नहीं मानी है। फुल स्टॉप। वह थक कर बैठ जाने वालों में से नहीं था। फुल स्टॉप। जब तक उसमें सांस है कोमा, तब तक वह आगे ही बढ़ता ही रहेगा। फुल स्टॉप। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और
अद्भुत, अद्भुत। आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। फुल स्टॉप। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। क्वेश्चन नंबर 2, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? आंसर लिखिए। एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार, फुल स्टॉप, इस प्रकार समुद्र और कवि के हृदय में, कोमा, इन दोनों स्थानों पर ज्वार उठा है। क्वेश्चन नंबर 3, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? आंसर लिखिए। समुद्र में बड़े जोर से तूफान आया है। फुल स्टॉप। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। लहरों से, समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। फुल स्टॉप। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। फुल स्टॉप। सागर में ज्वार की बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। फुल स्टॉप। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। फुल स्टॉप। आंसर समाप्त। कवि ने मनुष्य के मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? आंसर, मनुष्य धरती पर जन्म लेता है। फुल स्टॉप। मनुष्य धरती पर जन्म लेता है वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। फुल स्टॉप। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से
फुल स्टॉप, मिट्टी से मनुष्य की इस अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? आंसर, समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। फुल स्टॉप। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है। फुल स्टॉप। इसीलिए वह भी कभी थकता नहीं है जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। फुल स्टॉप। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। फुल स्टॉप। इसी प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। तो ये थे हमारे अभ्यास और स्वाध्याय। आज का होमवर्क भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप सबको यह करना आवश्यक है। होमवर्क चैप्टर 6 के अभ्यास के प्रश्न नंबर 3, 5, 6, 7, 8 और स्वाध्याय फेयर बुक में लिखे। क्वेश्चन 2, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। वो आपको अपने भाषा में आपको किस तरह से समझा है आपने इस काव्य को, वो आपको लिखना है। तो अभ्यास और स्वाध्याय संपूर्ण रीत से आपको अभी लिखना है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।